बच्चों, क्लास 10। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी में आपका जो पद में पाठ 13 है, श्री श्याम नारायण पांडे, इनका मैं जीवन परिचय समझाऊंगी। साथ में इसके जो हरदी गार्गी द्वारा इनके द्वारा रचित है, उसमें एक या दो पद्यांश, दो व्याख्या में आपको समझाऊंगी। बच्चों देखिए, दिनांक है आपकी 4/2/2022 कक्षा 10 विषय आपका हिंदी, पद में पाठ 13, श्री श्याम नारायण पांडे का जीवन परिचय। ऐसे टू का पेज 24 और 25 से आपका। बच्चों, मैं आपको श्री श्याम नारायण पांडे जीवन परिचय बता रही हूँ, जिसको आपको ध्यान से सुनिएगा और क्लास ग्रुप में करने के बाद सेंड कीजिएगा। नाम इनका श्री श्याम नारायण पांडे। इनका जन्म है 1907। स्थान डुमराव, आजमगढ़। शिक्षा साहित्याचार्य की परीक्षा जो इन्होंने काशी से की थी। लेखन विधा है काव्य। भाषा हिंदी खड़ी बोली। शैली इनकी ओष्ठपूर्ण शैली है। प्रमुख रचनाएं हैं हरदी घाटी, जोहर, तुमुल, आरती, जय हनुमान, माधव, परशुराम आदि। निधन उनका 1991 ईस्वी में हुआ था। साहित्य में स्थान वीर रस के अद्भुत कवि के रूप में प्रतिष्ठित। इनका जीवन परिचय है। श्याम नारायण पांडे का जन्म श्रावण कृष्ण पंचमी की संवत 1964 यानी कि 1907 में डुमराव गांव, जो कि आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा के बाद श्री श्याम नारायण पांडे संस्कृत का अध्ययन करने के लिए काशी आ गए थे और काशी से इन्होंने साहित्याचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। वे स्वभाव से ही सात्विक थे, हृदय से विनोदी, आत्मा से परम निर्भीक व्यक्ति थे। उनके संस्कार द्विवेदी युगीन दृष्टिकोण, उनका उद्योक्तावादी था और जो भाव विस्तार था उनका वो मर्यादावादी था, यानी मर्यादा से परिपूर्ण था। लगभग 2 दशकों से ऊपर वह हिंदी कवि जो सम्मेलन के मंच पर अत्यंत लोकप्रिय और समादूर रहे। उनके आधुनिक वीर काव्य में, यानी कि उनके आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया और सन 1991 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। जो इनकी रचनाएं थी वो रचनाएं निम्नलिखित थी। पहली थी इनकी हरदी घाटी। दूसरी रचनाएं थी इनकी जोहर, जो 1939 से 44 ईस्वी में लिखी गई। तीसरे से तुमुल, जो 1938 ईस्वी में लिखी। ये पुस्तक त्रेता के 2 वीर नामक खंडकाव्य का ही परिवर्धित संस्मरण है। चौथी है इनकी रचना रूपांतर, जो 1938 ईस्वी में लिखी गई। पांचवी आरती है, जो 2945 से 46 ईस्वी के बीच में लिखी गई है। छठवीं इनकी जय हनुमान, जो 1956 में उनकी प्रमुख प्रकाशित काव्य पुस्तकें हैं। सातवां है इनका माधव, रिमझिम, आंसू के कण और गोरा वध, उनकी प्रारंभिक लघु कृतियाँ हैं। आठवां है परशुराम, अप्रकाशित काव्य है तथा वीर सुभाष रचनाधीन ग्रंथ है। ये थी इनकी रचनाएं। श्याम नारायण पांडे के संस्कृत में लिखे कुछ काव्य ग्रंथ भी अप्रकाशित हैं। श्याम नारायण पांडे वीर रस के अद्भुत कवियों में से एक कवि हैं, यानी कि जो श्याम नारायण पांडे थे उन्होंने अपने काव्य में वीर रस का प्रयोग किया है। वह काशी के प्रसिद्ध साहित्याचार्य भी थे। उन्होंने 4 महाकाव्य रचे, जिनमें एक था हरदी घाटी और जोहर,
जो विशेष रूप से चर्चित हुआ है। हल्दी घाटी में उनके ने महाराणा प्रताप के जीवन और जौहर में रानी पद्मिनी का आख्यान है। हल्दी घाटी पर श्याम नारायण पांडे को देव पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अपनी ओजस्वी वाणी के कारण श्याम नारायण पांडे कवि सम्मेलनों में भी बड़े लोकप्रिय थे, यानी कि वे कवि सम्मेलन के मंच पर भी वे अपने काव्य को प्रस्तुत करते थे। उसके बाद आता है इनका हल्दी घाटी, इनके द्वारा रचित है। जो रचना है वो है इनकी हल्दी घाटी। हल्दी घाटी में सबसे पहले आपको संदर्भ दिखेंगे, उसके बाद संदर्भ तो सबको पता है कि प्रस्तुत उपन्यास हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ आपका 13 हल्दी घाटी जो कि श्याम नारायण पांडे के द्वारा रचित है, हल्दी घाटी से लिया गया है। और प्रसंग में लिखेंगे कि इसमें कवि ने महाराणा प्रताप के शौर्य और उनकी वीरगाथा का वर्णन किया है। यहाँ पर उस समय का वर्णन है जब महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी में जो मानसिक अकबर का सेनापति था उनके साथ वहाँ पर युद्ध हुआ था और वहाँ पर महाराणा प्रताप की वीरता, उनकी शौर्य की गाथा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो चलिए देखिए, उसके बाद लिखेंगे व्याख्या, फिर आपको लिखेंगे उसका काव्यगत सौंदर्य। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रन का ना तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रन, वह मान रक्त का प्यासा था। केसरी मेवाड़ यानी राणा प्रताप के लिए आया है। केसरी मैंने सिंह शेर, रन मैंने होता है युद्ध, मान मैंने अपमान का, अपने सम्मान का। यहाँ पर बताया गया कि महाराणा प्रताप जो सिंह था वह उस युद्ध में युद्ध का तमाशा नहीं देख रहा था, बल्कि वह दौड़ दौड़ कर उस युद्ध में उन शत्रुओं से लड़ रहा था। और वह उस युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में, वह मानसिक यानी जो अकबर का सेनापति था मानसिक, उसके रक्त का प्यासा था, या भी कह सकते हैं वह अपने सम्मान का, अपने मान का रक्त का प्यासा था। तो देखिए कि यहाँ पर जो महाराणा प्रताप था, महाराणा प्रताप उस हल्दी घाटी के युद्ध में वह मेवाड़ महाराणा प्रताप सिंह के समान उस युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में, उस युद्ध के तमाशे को नहीं देख रहा था, बल्कि स्वयं भी उस युद्ध में वह दौड़ दौड़ कर शत्रुओं का संहार कर रहा था। और वह वहाँ पर मानसिक अकबर का जो सेनापति था उसके रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। वह चेतक नाम का घोड़ा, जो उसका घोड़ा था उसका नाम चेतक था, वह उस चेतक यानी घोड़े पर चढ़कर घूम घूम कर उस युद्ध में अपनी जो सेना थी उसकी रखवाली कर रहा था। ले मृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। कपाली यहाँ पर शिव के लिए आया, जो शिव नरमुंडों की मालों को धारण किए रहते हैं। यहाँ पर शिव के लिए आया गया है कि वो जो महाराणा प्रताप वह शिव के समान ही महामृत्यु को साथ लेकर उस युद्ध में युद्ध कर रहा था, यानी कि वो महाराणा प्रताप उस समय उस युद्ध में शिव के समान यानी कि तांडव कर रहा था। चर चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवान। कहते जो राणा प्रताप था वो चेतक यानी घोड़े पर चढ़कर तलवार उठाकर वहाँ पर वह अपने शत्रुओं के सिर को काटता था, यानी कि अपने शौर्य के, अपने वीरता को वहाँ पर प्रदर्शित कर रहा था। सेना नायक राणा के भी रन देख देख कर चा भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह से। कहते जो राणा प्रताप की जो सेना थी
जो उस सेना का जो नायक था वह भी बड़े उत्साह से अपनी वीरता से युद्ध में लड़ रहा था। क्योंकि उसका जो नायक था, सेना का नायक था, वह भी महाराणा की वीरता और उसके उत्साह को देखकर उसके अंदर भी वीरता उत्साह भर गया था। वह उसके समान ही वीरता और उत्साह के साथ उस युद्ध में लड़ रहा था। मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दिगने दुगने उत्साह में। जो उस समय जो मेवाड़ के सिपाही थे वो भी दुगने और तिगने उत्साह के साथ उस युद्ध में युद्ध कर रहे थे। सन मार दिया कर कोड़े से, रन किया उतर कर घोड़े से। राणा रन कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। कहता है कि जो राणा प्रताप था वह एक पल में ही अपने घोड़े से उन शत्रुओं का संहार कर रहा था। एक पल में ही वह घोड़े पर चढ़ जाता था। एक पल में ही वह घोड़े से उतरकर उस युद्ध भूमि पर शत्रुओं का संहार कर रहा था। राणा रन कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतरकर घोड़े से। कहते महाराणा प्रताप उस युद्ध में अपनी कुशलता को, अपने कौशल को दिखा रहा था। कभी चातक नामक उस घोड़े पर चढ़कर और कभी उस घोड़े से उतरकर अपनी कौशलता को, अपने उत्साह को, अपनी वीरता को, अपने कौशल को वो दिखा रहा। सन भीष्म हल हल मचा, हलचल मचा मचा। राणा कल की तलवार भरी था जोर रक्त पीने का ये, रन चंडी जीप प्रसार भरी। कहते पल भर में ही उस युद्ध में जब महाराणा प्रताप की तलवार चलती थी उस समय वहाँ पर भीष्म हलचल और हाहाकार मच उठता था। जब महाराणा प्रताप की तलवार उन शत्रुओं का संहार करने की उठती थी उस समय उस युद्ध भूमि में भीष्म हलचल और मच जाती थी। था शोर रक्त पीने का, रन चंडी जी प्रसार भरी। और उसकी तलवार शत्रुओं का संहार करने के लिए ऐसे बढ़ती थी जैसे काली अपनी यानी कि अपनी जीभ से रक्त को ग्रहण करने के लिए, अपनी यानी कि शत्रुओं का रक्त साफ पीने के लिए अपनी जीभ पर सार लेती थी, उसी प्रकार महाराणा प्रताप की तलवार भी शत्रुओं का रक्त पीने के लिए उस चंडी के समान ही चल पड़ती थी। बच्चों आज इतना ही। इसके आगे मैं आपको कल समझाऊंगी। इसके बाद काव्य सौंदर्य आपका वीर रस से आपकी शैली ओष्ठपूर्ण है, जो आपकी भाषा है वो हिंदी खड़ी बोली है, तो प्रसाद ओज है आपका यहाँ पर। तो बच्चों ये था आपका हरदी घाटी पर व्याख्या, जिसका जीवन परिचय व्याख्या दोनों ही आपको करनी है। इसके आगे मैं कल आपको समझाऊंगी। नमस्कार।